OPG69 यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और काफ़ी समय के बाद आज हम वीडियो लेकर के आए हैं WH का। WH का बहुत इम्पोर्टेंस होता है अंग्रेजी के अंदर कि किस प्रकार का कोई जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये हमें WH के माध्यम से पता चलता है भी अगला पूछ क्या रहा है। ये अब WH से जब हम जानेंगे भी WH वर्ड्स कौन से होते हैं, तब हमें पता चलेगा भी WH क्या डिमांड करता है और क्या हम उसका उत्तर के रूप में दे रहे हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा, ज़्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा वाट की, ठीक है ना। ये वाट है, वाट मान आपको पता है क्या होता है, क्या होता है। अब इससे अगर कोई भी पर्सन स्टार्ट किया जाए तो वो उत्तर में क्या चाहेगा, अपने को पर्सन का आंसर पूरा पता नहीं है। अगर आपको WH का नॉलेज है तो भी आप तकरीबन पहुंच जाएंगे पर्सन के नज़दीक। तो जो आपकी संज्ञा होती है, जो आपकी संज्ञा होती है, जो नाउन होता है या फिर किसी का नाम होता है या फिर अज्ञात वस्तु होती है, कोई अज्ञात वस्तु होती है या कोई घटना होती है, इन चीज़ों के बारे में अगर हमारे से पर्सन का उत्तर चाहता है तो उसको हमारे WH से पर्सन करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर अगर मैं कहूँ व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो मैंने क्या पूछा, नाम पूछा। मुझे नाम पता था क्या, नहीं था। तो इसलिए अज्ञात वस्तु, अज्ञात नाम के बारे में हमें जानना हो तो हम WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। और WH वर्ड जो है हमारे अंग्रेजी का सबसे ज़्यादा पर्सन देने वाला शब्द होता है। इसके बाद मैं बात करूँगा वेयर की। वेयर माने अर्थ होता है इसका कहाँ, ठीक है। तो अगर ये WH वर्ड क्वेश्चन है, पर्सन में आया हुआ है, तो इसका अर्थ कहाँ रहेगा। अगर ये पर्सन नहीं बना रहा है, सीधा ही आया रिलेटिव्स के रूप में, तो इसका अर्थ रहेगा जहाँ। आप ये भी बताऊंगा इसका अर्थ कब रहेगा और इसका अर्थ कब रहेगा। अब जब हम WH वेयर का प्रयोग करते हैं तो हमारे से पूछेगा स्थान। क्या पूछेगा, स्थान, स्थान या फिर जगह, ठीक है। ये चीज़ अगर क्वेश्चन में पूछना है हमारे से तो हमारे को वेयर का से क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन लूँ वेयर आर यू लिविंग, तो आपको पता चल गया होगा अब स्थान का नाम लेना है। तो वेयर आर यू लिविंग, जिस जगह पर आप रहते हो उस जगह का नाम भर दो तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वेयर का प्रयोग आप जगह बताने के लिए करते हो, स्थान बताने के लिए करते हो। और जहाँ भी आपको वेयर दिखे आपके दिमाग में तुरंत पता चलना चाहिए अब हमारे से स्थान पूछा जाएगा। स्थान कोई भी हो सकता है, ऑन द बेंच हो सकता है, ऑन द टेबल हो सकता है, ऑन द ब्रांचेज हो सकता है, ठीक है, ऑन द शीट हो सकता है। जो भी जगह हैं वो सारी जगह आप वेयर के माध्यम से क्लियर करोगे। इसके बाद में मैं पर्सन WH वाला लेता हूँ वैन। वैन का अर्थ होता है कब, और जब ये पर्सन वाचक नहीं होता है तो इसका अर्थ होता है जब, ठीक है। तो ये अर्थ कब रहेगा, जब वैन का अर्थ पर्सन वाचक नहीं होता है। वैन आई एम ए स्टूडेंट, जब मैं विद्यार्थी था, ठीक है। आई वाज ए स्टूडेंट, जब मैं विद्यार्थी था, तब की ये बात कर रहा है। तब वहाँ पर वैन का अर्थ कब नहीं होगा, उसका अर्थ तब क्या रहेगा, जब रहेगा। तो पर्सनवाचक है तो ये अर्थ रहेगा, पर्सनवाचक अगर है तो ये अर्थ रहेगा, पर्सनवाचक अगर नहीं है तो ये रहेगा। उसी प्रकार से पर्सनवाचक है तो ये अर्थ रहेगा, अगर पर्सनवाचक नहीं है तो ये अर्थ रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद मैं लेता हूं अगला वर्ड वाई। वाई, वाई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके आंसर इसके उत्तर के रूप में आपको कारण बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। वाई डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया, तो आप उसका उत्तर बताएंगे, कारण बताएंगे। आई एम इल, आई एम
वर्क एट माई होम, अदर जितने भी आप रीज़न बताते हो, बच्चा जो बहाने बनाता है वो सारे बहाने, सारे रीज़न आपको वाई के माध्यम से लिखने पड़ेंगे। अब इसका जब हम उत्तर लिखें तो दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक हम सो का प्रयोग करते हैं और एक हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं। अब ये ध्यान रहे बिकॉज का प्रयोग कब करें और सो का प्रयोग कब करें इसके उत्तर में। अगर मान लो कि जैसे एप्लीकेशन लिखते हो आई एम इल, क्या लिखा आपने, आई एम इल, ठीक है, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। तो अगर आप कारण को पहले दे रहे हैं और उसके बाद आप सो लगाएंगे, कारण पहले दे रहे हैं तो आप लिखोगे सो, ठीक है, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बिकॉज लगाना है आपने उसी पर्सन में तो आपको कारण यहाँ लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ इसी को घुमा करके, तो ये आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, कैन नॉट कम टू स्कूल, ये हमने क्या दे दिया, ये कारण नहीं है, ये कारण नहीं है, कारण ये है, ये तो कथन है, ये कथन है। इसका उल्टा करना है बिकॉज के आंसर के रूप में, बिकॉज से पर्सन करना है तो आप क्या कहोगे, सबसे पहले क्या बोलोगे, आई कैन नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई एम इल, ये लगाओगे इसके बाद आप, ठीक है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो आई कैन नॉट कम टू स्कूल और उसके बाद में आपने भरा बिकॉज, हमने क्या लिखा, आई कैन नॉट कम टू स्कूल और उसके बाद बिकॉज लगाओ तो कारण जो है, रीजन जो है आप बाद में लिखोगे, तब आप बिकॉज लगाना, कारण आप पहले बता रहे हैं तो आप सो लगाना, ठीक है। मैं समझता हूँ आपको बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला जो हम लेते हैं वर्ड वो लेते हैं हुम, ठीक है। हुम माने किसको, हुम माने किसको। अगर इसका पर्सनवाचक वाक्य बना हुआ है तो अर्थ ये रहेगा, अगर पर्सनवाचक वाक्य नहीं है तो इसका अर्थ रहेगा जिसको, जिसको। अच्छा, अब हुम से पर्सन आ जाए तो उत्तर में हम क्या लिखें, तो हम उत्तर में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे उत्तर में, इसके उत्तर में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट्स आर 8, ऑब्जेक्ट 8 होते हैं, मैं लिख देता हूँ, देखो यू, फिर अस, फिर हर, फिर हिम, फिर देम, फिर मी और उसके बाद में किसी का भी नेम हो सकता है। ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट हैं। जब हुम से पर्सन हो तब आपसे ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्ट हुम के आंसर में आपको लिखने हैं। ये इस चीज़ को बहुत ही गौर से समझना, ठीक है ना। अब इसके बाद में मैं ले लेता हूँ हुज को, ठीक है। इस हुज का अर्थ रहेगा किसका, और जब ये पर्सनवाचक होगा तो इसका अर्थ ये रहेगा, अगर ये पर्सनवाचक नहीं है, वाक्य में पर्सनवाचक नहीं है और ये हुज आ गया तो इसका अर्थ रहेगा जिसका। क्या अर्थ रहेगा, पर्सनवाचक नहीं है तो जिसका, ठीक है, पर्सनवाचक है तो किसका। अगर ये आ जाए तो हम फिर इसका क्या करें, क्या उत्तर लिखें। उत्तर में बड़ी समस्या हो रही है ना, अभी उसके उत्तर में समस्या नहीं होगी। इसके उत्तर जब हम लिखेंगे तो रिलेटिव केस लिखेंगे, रिलेटिव केस। इसके उत्तर में रिलेटिव केस लिखेंगे। तो रिलेटिव केस जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, यू का बन जाएगा योवर, और अस का बन जाएगा आवर, और अस हर का बन जाएगा हर, और हिम का बन जाएगा हिज, और देम का बन जाएगा देयर, और मी का बन जाएगा माई, और राम का बन जाएगा राम, ऐसे करके ऐसा। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ जो होता है काके की ऐसा लगाते हैं, इसका मतलब तुम्हारा, हमारा, उसका या इसका। इट्स भी होता है, इट्स भी होता है, ठीक है ना, इट्स भी होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, इट्स, इट, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं अगले
WH की तरफ। अब हम पढ़ रहे हैं WH, और WH का जो नेक्स्ट WH आएगा वो आएगा हाउ, ठीक है ना। हाउ से देखा जाए तो 3 बनते हैं, ठीक है ना। एक होता है हाउ, एक होता है हाउ मैनी, एक होता है हाउ मच, एक होता है हाउ लॉन्ग ऑल्सो। ये 3 प्रकार के हाउ से हो जाएंगे, और एक बच जाएगा विच। अब 4 बचे हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। हाउ, हाउ मान होता है कैसे, ठीक है ना, कैसे। अब बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको डराया भी जाता है, सो जा बच्चा नहीं तो हाउ आ जाएगा, छोटे बच्चों को डराते हैं। तो हाउ है ना, डराता नहीं है, वो आपसे केवल हालचाल पूछने के लिए आता है, ठीक है ना। और हालचाल भी इतने बढ़िया तरीके से पूछेगा कि 3-4 एक चीज़ें वो समझा भी जाएगा आपको, ठीक है ना। तो हाउ माने होता है कैसे। तो ये हाउ से जब प्रश्न बनता है तो इसमें घटना का वर्णन होता है, घटना का वर्णन, ठीक है ना। आपको घटना का पूरा वर्णन करना पड़ता है, या फिर इसमें इसका तरीका पूछा जाता है भी जो घटना घटी कौन से तरीके से घटी, ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसका स्टाइल पूछा जाएगा, तरीका पूछा जाएगा। तो ये हाउ के माध्यम से अपने इसको समझ सकते हैं। अगला जो है आपके हाउ मैनी है। हाउ मैनी को समझिए, बहुत ही आसान है, सीधा सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, सबसे सरल है। हाउ मैनी, हाउ मच, डिफरेंट समझ लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ हाउ मैनी, ठीक है ना। ये मैनी है, अपने इसको मान लेते हैं कि मनी है, ठीक है। मैं ऐसे थोड़ी मीनिंग में मिस्टेक कर रहा हूँ जानबूझ करके। मनी होती है पैसे, और पैसे को अपने गिन सकते हैं ना, गिन सकते हैं। तो ये संख्या में बताते हैं, इतने रुपए हुए। संख्या, जब संख्या बताई जाए 1 2 3 आपके 4 5 6 7 8 और 9 और ये 10, यहाँ इन संख्याओं के माध्यम से जो चीजें आपसे पूछी जाएगी वो कहलाएगी हाउ मैनी। के दौरान ये चीजें पूछी जाएगी, हाउ मैनी। अब इसके बाद मैं बात करता हूं हाउ मच की। अब हम बात करते हैं हाउ मच की। हाउ मच माना होता है कितनी मात्रा, ठीक है ना। मात्रा जो होती है, मात्रा आपके किलो में होती है, मात्रा आपके ग्राम में होती है, मात्रा आपके टन में होती है, मात्रा आपके टन में होती है, क्विंटल में होती है, तो लीटर में होती है, मीटर में होती है, लीटर में और मीटर में जो चीज़ें आपको दर्शाई जाती है उन संख्याओं का तोल होता है, उन संख्याओं का माप होता है। ऐसी वस्तुएं जिनका माप होता है, ऐसी वस्तुएं जिनका तोल होता है, उनको संख्या में दर्शाना मुश्किल होता है, इसलिए इनको अपने हाउ मच के माध्यम से बताया जाता है। हाउ मच स्टूडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट को गिना जा सकता है, इन चीज़ों के साथ में गिना नहीं जा सकता। इन चीज़ों को आप गिन नहीं सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को अपने माप सकते हैं, इन चीज़ों को अपने तोल सकते हैं। और ये जो संख्या है इनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं हाउ मैनी के अंदर आती है। हाउ मैनी कितनी संख्या, और हाउ मच में कितनी मात्रा आती है, उनको हम गिन नहीं सकते। तरल वस्तु होती है, पदार्थ होते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम माप तोल सकते हैं, लीटर में, मीटर में, ग्राम में, किलोग्राम में। इस प्रकार से ये आपका हाउ मैनी और हाउ मच क्लियर होता है। इसके बाद आता है आपके विच जो होता है इसका मतलब होता है कौन सा। विच का मतलब होता है कौन सा, विच माने कौन सा। अगर ये विच प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है तब इसका अर्थ रहेगा जो, ठीक है ना। और अधिकतर इसको जो पशु होते हैं और पशुओं के लिए या फिर दूसरी वस्तु मानव के लिए विच का प्रयोग कम किया जाता है। और विच में जो उत्तर बताए जाते हैं, विच से कोई आपको सिलेक्शन करना है, इसमें सिलेक्शन दिखाता है। विच आपको क्या आंसर करता है, विच कहता है कि आपके पास ये ऑप्शन है, ये विकल्प है, विकल्प आपको देता है और विकल्प में से आपको चुनाव करना पड़ता है, विकल्प में से आपको चुनना पड़ता है, आपको चुनाव करना पड़ता है जब आप विच का प्रयोग करते हैं। जैसे विच इज द मोस्ट गेम इन द कंट्रीज के अंदर कौन सा गेम प्रसिद्ध है, तब सारे गेमों की लिस्टें होती है, उस लिस्ट में से आप एक लिस्ट को क्लिक करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, तो वो आती है विच।
विच का उसमें आ जाता है। विच माने चुनाव करना, विच माने सिलेक्शन करना, विच माने पसंद बताई जाती है। जब आपसे विकल्प दिया जाए, आपसे चुनने को कहा जाए, जब आपकी पसंद पूछी जाए, तब आपको विच इज़ द फेवरेट कलर, विच इज़ द फेवरेट फ्रूट, विच इज़ द फेवरेट बुक, ये चीज़ें आपकी पसंद पूछी जाती है इसके माध्यम से, और आपसे चुनाव के लिए बोला जाता है। अब हम बात करते हैं वैन की। वैन का अर्थ पहले बता दिया था आपको कब होता है, और जब ये पर्सनवाचक नहीं होता है तब इसका अर्थ जब होता है। परंतु अगर वैन से पर्सन स्टार्ट हो रहा है तो आपसे वो क्या चीज पूछ रहा है, आपसे पूछेगा वो टाइम, आपसे पूछेगा वो समय। अब समय जो होता है, टाइम जो होता है, देखो 2 सेकेंड, 2 मिनट, 2 घंटे, 2 हफ्ते, 2 मंथ, है ना, इस प्रकार से 2 महीने, 2 ईयर्स, जितने भी आपके नंबर्स ऑफ द टाइम्स बता सकें। जैसे घड़ी का टाइम है आपसे 10 o'clock, 5 o'clock, ये भी आपसे पूछ सके। व्हेन डू यू कम टू स्कूल, आप कितने बजे आते हो स्कूल से? 8 बजे। तो व्हेन डू यू कम टू स्कूल? आई कम टू स्कूल एट। और इसका ध्यान रखें, वैन का जो उत्तर होता है उसमें एट लगा हुआ होता है, ये भी एक पहचान है। वैन से जब स्टार्ट करो ना पर्सन बनाना, वैन से जब पर्सन बनाना स्टार्ट करो या उसका उत्तर लिखना हो आपको, तब आप एट को ढूंढना, क्योंकि एट आपको समय बताएगा। एट जो होता है आपका समय बताता है। अब एक और आपका बच जाएगा। अब हमारा जो बच्चा है हु है, इसका अर्थ होता है कौन। जब वाक्य पर्सनवाचक होता है तो इसका अर्थ कौन होता है। अगर वाक्य पर्सनवाचक नहीं है तो इसका अर्थ जो होता है, ठीक है ना। इसका उत्तर जब लिखते हो, इसके उत्तर में आपको सब्जेक्ट लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं? सब्जेक्ट लिखने होते हैं। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैं लिख देता हूँ, यू, दे, वी, ही, सी, आई, इट, नेम, ये आपके दिस है, दैट है, ये सभी आपके सब्जेक्ट कहलाते हैं। इन सब्जेक्ट के माध्यम से हमने बात करते हैं हु की। और जब पर्सन में पर्सनवाचक वाक्य नहीं है तो इसका अर्थ होता है जो, और फिर ये मानव के लिए प्रयोग होता है, मानव के लिए। और जो विच होता है वो पशुओं के लिए या वस्तुओं के लिए उपयोग होता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों से मिलकर के बहुत खुशी हुई, और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।